आप कौन हो हमें नहीं पता, हम किसी को नहीं बताएंगे। गुड, वेरी गुड। अरे ओ सर, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया और आप अभी तक यहीं हैं? चलिए जाइए। थैंक गॉड इसने मुझे नहीं देखा। चाहता ये भी था कि इसको यहां कोई ना देखे, पर पृथ्वी मल्होत्रा की बाज वाली नजरों से कोई आज तक बच पाया है क्या? वेल डन पृथ्वी मल्होत्रा। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप एकदम सही कह रहे हो दादी, वो तो उस फैमिली का भी नहीं है, बाहर का है, फिर भी एकदम फैमिली मेंबर जैसा बिहेव किया उसने। हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है अर्जुन। जब भी ऋषभ और अर्जुन को साथ में देखती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे ऋषभ को एक छोटा भाई मिल गया है। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे। क्या है? शाम ढले। क्या है? हिंदी टेढ़ी थी, सीधी कर दी। तुम हमेशा टेढ़ी बिनती क्यों लगाती हो? आई गॉट इट, ताकि मैं आके सीधी कर सकूं, राइट? वैसे भी फ्लर्ट उसके साथ किया जाता है जिस पर दिल आता है, और ना तुम पर दिल आया हुआ है तो सवाल ही पैदा नहीं उठता कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूंगा। ओके? प्रीता, 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 क्यों अपनी फीलिंग्स दबा रही हो? कौन सी फीलिंग्स? मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए नहीं है, और उस अर्जुन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझसे झूठ। तो फिर अर्जुन के आसपास होने से तुम्हें करण के पास होने का एहसास क्यों होता है? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ, अर्जुन और करण एक जैसे नहीं है, चाहे मेरा पूरा परिवार ये सोचे, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे करण जैसा कोई और नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है। क्यों तुम अर्जुन से मिलना नहीं चाहती, उससे दूर भागती हो? क्यों तुम अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही दिल से डरती हो? मैं किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ करण से प्यार करती हूँ। मेरे दिल में और किसी के लिए कोई जगह नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है। करण की याद हमेशा मेरे साथ है, चाहे अर्जुन मेरे आसपास हो या ना हो। मैं सिर्फ करण से प्यार करती हूँ। वो तो तुम हमेशा करते रहोगे, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी पूरी जिंदगी तक। लेकिन फिलहाल तुम्हारा दिल अर्जुन के लिए पिघल रहा है। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, मैंने कहा ना, नहीं। मैंने अंदर जो देखा और सुना, यकीन ही नहीं हो रहा। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। अर्जुन, तुम कहाँ हो? तुमने
मैंने कहा था कि तुम बाहर आ रहे हो, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तुम आ जाओ। मेरा बंदा आके तुम लोग की बेल करवा देगा, तुम लोगों को छुड़वा देगा। उसके लिए मैं क्या कर लूंगा? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि अदले के बदले कुछ करना पड़ता है, और इसके बदले मुझे तुम्हारी थोड़ी सी समझदारी चाहिए। वादा करना होगा कि कोई किसी से मिलेगा नहीं। हाँ बोल निमी। हाँ पृथ्वी, पार्टी करेगा? अरे एक नहीं 1000 पार्टी करूंगा। सबसे पहले तू ये बता, तू है कहाँ? अबे मैं तो घर पे हूँ। सुन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। चेंबूर पुलिस स्टेशन पे आजा और मुझे यहाँ से पिक कर ले। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है तू? हाँ अब क्या किया तूने? सब बताऊंगा, जब मिलेंगे तब सब बताऊंगा। ओके, तू फिलहाल यहाँ आजा, मुझे यहाँ से पिक कर ले। और सुन, जैसे ही पहुंचेगा ना, पुलिस स्टेशन के बाहर राइट साइड का जो कॉर्नर है उसके फर्स्ट बेंच पर बैठा हूं मैं। ओके, जल्दी आजा। अरे पहले बता तो सही, क्या हुआ क्या? अरे बोला ना, मिल के बताऊंगा घोचू। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अब तक समझ में नहीं आया ये अर्जुन है क्या चीज। वैसे से खिड़की पे खड़े होने का ख्याल भी अच्छा ही है, अच्छा भी हुआ ना। मुझे पता है आप थोड़ी सी नाराज हैं, थोड़ी सी उदास हैं, थोड़ी सी परेशान हैं, और इन सबका बहुत अच्छा इलाज पता क्या है? आपका फेवरेट हॉट चॉकलेट। आप पिएंगी ना, आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। बेटा एक गुरु मंत्र देती हूँ तुझे कि जो चले गए उनको याद करो, अकेले नहीं, लेकिन उनसे छुपकर जो तुम्हारे पास हैं, उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ। प्रीता जी, अब ठीक है ना? जस्ट सेक। मुझे अर्जुन के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। हाँ मैं जानती हूँ कि वो मुझे करण की याद दिलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो करण जैसी हरकतें करता है। पर जो भी है, मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। मैं शादीशुदा हूँ, ऋषभ जी की पत्नी हूँ। वैसे कुछ भी कहिए, इन 5 सालों में मैं सीख गया हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। हॉट चॉकलेट टेनिंग। वैसे अगर चीयर्स करके पीते हैं तो और टेस्टी लगता है। चीयर्स। नेमी गाड़ी से आ रहा है कि बैलगाड़ी से? कितना टाइम लगाएगा? ये अब बाहर आ रहा है? मुझसे पहले निकला था और मेरे बाद बाहर आ रहा है। इतना टाइम पुलिस स्टेशन में कर क्या रहा था ये? अरे चल 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 चल, मुंह क्यों छुपा रहा है? और ऐसे दौड़। सब बताऊंगा। 200 की स्पीड से गाड़ी निकाल यहां से। जल्दी रिवर्स ले। अर्जुन क्या हुआ? मैनेजर को फोन करो, इन लोग की बेल करवा दो। और सुनो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने इनकी बेल करवाई है। किसी और का नाम दे दो। लेकिन तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम अपना नाम नहीं? डील हो गई है, डोंट वरी। आज के बाद से ये सुपारी किंग राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया। कम ऑन। नमस्ते भाभी जी। निमी, हम कल आराम से बात करते हैं। ओके? क्या? टाटा, बाय बाय बाय। तू जा, कल बात करते हैं आराम से। हाँ? अजय क्या कर रहे हो आप? रसी तुम कहाँ थे? तुमने मुझे कहा था कि तुम वहां से निकल के डायरेक्ट यहाँ पर आओगे, घर पे आओगे। तुम्हें पता मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। मुझे लगा किसी ने तुम्हें पकड़ लिया, किसी ने देख लिया, कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया। तुम यहाँ पे पानी पी रहे हो और
मेरी जान सूख रही थी तुम्हारे बारे में सोच सोच के। बताओ क्या? मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला है? तुम नहीं जानना चाहती कि मैं कैसे बच निकला वहां से? Of course. मैं किसी और की नहीं, अर्जुन की गाड़ी की डिक्की में छिपा हुआ था। What? पुलिस से बचने के लिए उसकी गाड़ी की डिक्की में छिप गया। और कहां जा पहुंचा? पुलिस स्टेशन में। मैंने अर्जुन और अंजलि दोनों की बातें सुनी। मुझे अर्जुन पे शक हुआ। मैंने उसका पीछा किया और पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस स्टेशन में उसकी बातें सुन के ना मुझे उस पर शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी तुम्हें और क्या पता चला है? मुझे यह पता चला है कि उस अर्जुन को सब कुछ पता है। वो सब जानता है। वो जानता है कि वो गुंडे कौन थे। वही गुंडे जिनके साथ मैंने टीम अप करके लूथर्स की बैंड बजाने का प्लान बनाया था। वो ये भी जानता है कि वो सारे गुंडे कोई अभी नहीं थे, प्रोफेशनल किलर्स थे। मतलब मुझे उस अर्जुन पे शक है। जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं, और जैसा वो है वैसा वो दिखाता नहीं है। अरे ऋषभ जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं कर दूंगी जी कुछ नहीं, आप मुझे भी मौका दीजिए करने का। आप सारा दिन इतना काम करती हैं, आप किचन में काम करती हैं, मेरा वार्डरोब साफ करती हैं, बेड साफ करती हैं। अब मुझे भी तो थोड़ा काम दीजिए। नहीं तो बहुत छोटा सा काम है, मैं यूं कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं रोज कर। आज आप नहीं करेंगी, आज मैं करूंगा। प्लीज मतलब देखिए, थोड़ा सा हटेगी तो मैं एकदम। शादी यही होती है। जरूरी नहीं है कि प्रीता को हर बार करण मिले। प्रीता को करण एक बार मिलना था और वो मिल गया, और उसके साथ बिताया हुआ मेरा वक्त मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। लेकिन अब मैं ऋषभ जी की पत्नी हूं और इस रिश्ते का एक दायरा है, मैं उसी में रहूंगी। शादी का मतलब ही होता है साथ और समझदारी। एक मिनट प्रीता जी लगी तो नहीं? नहीं, आई एम ओके, बिल्कुल नहीं लगी। कर दिया सर। थैंक यू। नहीं वैसे नहीं किया जैसा आप करती हैं, पर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीता जी फॉर एवरीथिंग। मैं बस अब यार नहीं ऋषभ जी, थैंक यू मुझे हर सिचुएशन में इतने अच्छे से संभालने के लिए। थैंक यू काव्या के इतने अच्छे डैड बनने के लिए और जिंदगी भर उसका साथ देने के लिए। थैंक यू। मैं ऋषभ और तुम्हारी शादी को नहीं मानता, तो मुझसे शादी कर लो। विल यू मैरी मी? तुम्हें पता है मेरे पास शादी के मंत्र भी। ये देखो, ये चालू हो गए शादी के मंत्र। ये वरमाला भी है। और क्या चाहिए? अग्नि। ओ नो 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 नो, ये मैंने क्या कर डाला? हाउ कैन आई बी सो आउट ऑफ कंट्रोल? भगवान जी, आप मुझे बार बार ये याद क्यों नहीं दिलाते हैं कि ऋषभ और प्रीता ने मेरे साथ क्या क्या किया? उन लोगों ने मुझे मार डाला, आप ये क्यों नहीं याद दिलाते? बल्कि आप मुझे बार बार ये याद दिलाते रहते हैं कि मेरे दिल में प्रीता के लिए सिर्फ मोहब्बत। नहीं भगवान जी, आप मुझे सिर्फ ये याद दिलाइए कि मेरे दिल में प्रीता के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मुझे इससे ज्यादा प्रीता के बारे में और कुछ नहीं याद रखना। मुझे ये भी नहीं याद रखना कि मेरी उससे कभी शादी हुई थी। मुझे बस ये याद रखना है कि उसने मेरा खून किया था और वो मेरी खूनी है।
हेलो, आई एम सो सॉरी, मैं बात नहीं करवा पाई। वो एक्चुअली अर्जुन अपने कमरे में नहीं था। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, एक्चुअली मुझे कॉल आ रहा है। हाँ भगवान जी, आप ये क्या कर रहे हैं? निधि अर्जुन से इतना प्यार करती है। अर्जुन कहता है कि वो प्रीता से नफरत करता है, लेकिन फिर भी उसका दिल प्रीता के लिए धड़कता है। आप किसको किससे जोड़ना चाहते हैं? किसका दिल तोड़ना चाहते हैं? कुंडली भाग्य हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है? क्या अर्जुन और प्रीता का कुंडली भाग्य आज भी एक दूसरे से जुड़ा है? अर्जुन, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने अगर निधि का दिल तोड़ने की कोशिश भी की तो क्या हो सकता है। हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड? नाइस। इस अर्जुन सूर्यवंशी की कहानी क्या है? और इसने ऋषभ लूथरा के ऑफिस के पास ही नया ऑफिस क्यों लिया? सवाल बहुत है पृथ्वी, जवाब ढूंढना है तुझे। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, आपको किससे मिलना है? सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सर? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको रिसेप्शनिस्ट कब से बुला रही है, लेकिन आप उसे सुन ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे लगा ये किसी और को भूल रही थी। देखिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। मुझे जाना है, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। श्योर, लेकिन उसके लिए आपको हमें पहले बताना पड़ेगा कि आप किससे मिलना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? हाँ है ना, बहुत बड़ा वाला अपॉइंटमेंट है। भाई, आप ऋषभ सर को जानते हो? ऋषभ लूथरा। हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा कि जाके अर्जुन सर से मिलो। अर्जुन सर को ना एक पर्सनल बॉय की जरूरत है। उनके पास एक जॉब ऑफर है, तो वही जॉब को ग्रैब करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उनका पर्सनल बॉय बनने के लिए। इसीलिए मुझे अर्जुन सर से मिलना है, बहुत जरूरी है। अर्जुन सर का केबिन का है। आइए, मैं दिखाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हे भगवान, क्या दिमाग दिया है आपने मुझे सबको बददिमाग करने के लिए। बना दिया ना इस मैनेजर को फूल। हाउ कूल। वैसे मैं तो सुबह से ही इस ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, तो इस बात की गारंटी है कि वो अब तक आया नहीं है। आप तो चांस पे डांस मार ले पृथ्वी। अर्जुन के आने से पहले उसकी थोड़ी जासूसी गिरी कर ले। ये अर्जुन सर का केबिन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। मिस्टर गॉड, प्लीज अपने प्यारे पृथ्वी की मदद करना। अर्जुन के खिलाफ ना कोई ऐसा सबूत दे दो मुझे जो मैं उसके खिलाफ यूज कर सकूं। यार, ये क्यों फोन कर रही है? फोन काट दिया। ये पृथ्वी जरूर कोई खुराफात कर रहा होगा, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, इसे रोकना होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आपका बॉय आ गया है। ये बार बार फोन करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अगर मैं फोन कट कर रहा हूं इसका मतलब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मेरा मतलब है, कितना शक करती हो तुम मुझ पे? हाँ, तुम जानना चाहती हो ना मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं? मैं अर्जुन के ऑफिस में आया हूं।
उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, ताकि मैं उसके खिलाफ यूज कर सकूं, उसके बारे में जान सकूं। सुन लिया? अब फोन रखो। फोन रखने की बहुत जल्दी तुम्हें। पृथ्वी सुनो, जो भी अर्जेंट काम तुम कर रहे हो, जो भी वो सबूत अर्जुन के खिलाफ ढूंढ रहे हो ना, उसके से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। अरे तुम्हारा राशिफल कल से भी ज्यादा खराब है आज। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? तुमने फोन किया ना, अब मेरा दिन पक्का खराब जाएगा। फोन रखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया? और फोन मत करना वापस। जल्दी सिक्योरिटी को भेजो।